आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले देखें, ये एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रा किया है। अब सर्कल में ये होता है इसका ओरिजिन, सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, राइट, सेंटर है सर्कल का। और हर सर्कल जो होता है उस सेंटर से लेके सर्कल के एंड तक, ये इस एंड तक, ये इस एंड तक, ये इस एंड तक, ये इस एंड तक इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। हर सर्कल जो है वो सेंटर से एंड तक इक्वल डिस्टेंस होगा। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ पे आप मेजरमेंट करके देखोगे, जब आप सर्कल ड्रा करोगे ना प्रॉपरली में, तो हाथ से ऐसे ड्रा किया तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसी से भी ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। सेंटर से लेके सर्कल के एज तक, लाइक ये एक सर्कल है, ये इधर सेंटर है और सेंटर से एंड तक ये सर्कल है, मिड है, सेंटर है, सेंटर से एंड तक ये क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा। सर्कल में इक्वल डिस्टेंस होगा। अब इसी तरह से ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये लाइन एक सेंटर से ड्रॉ करते हैं जो इसको, अब क्या होगा? अब ये जब हमने लाइन ड्रॉ की ना, ये सर्कल था फॉर एग्जांपल, या ऐसे एक सर्कल आर्क था, जब हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये पूरा सर्कल था, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इसको सर्कल को हाफ में कर देगी, हाफ में कट कर देगी। मीन्स के 2 पार्ट इसके हो जाएंगे। आप गोल शेप की कोई भी चीज़ लें ना, लाइक बॉल लें, फुटबॉल लें, उसको सेंटर से काटें तो क्या होगा? 2 उसके प्रॉपर हिस्से बन जाएंगे, एक साइड, एक दूसरी साइड। तो ये लाइन है, जो लाइन सर्कल के सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड पे टच करेगी, वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सर्कल के बारे में। अब आगे हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है? यही चीज़, सेंटर से सर्कल के एज तक, सेंटर से लेके सर्कल के एंड तक जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ये होगा आपका रेडियस। सर्कल से सेंटर से लेके एंड तक, ये सेंटर से एंड तक है। इसी तरह एक और रेडियस में ड्रा करता हूँ, ये सर्कल है, ये अगर इसी को इधर ले जाता हूँ, ये भी रेडियस है। सेंटर से लेके एंड तक, किसी भी एंड तक, ये एंड हो सकता है, ये एंड हो सकता है, ये एंड हो सकता है, ये रेडियस होगा। इसको डिनोट करेंगे आर से। डायमीटर क्या होता है? लाइन जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो इसको डिनोट करते हैं डी के साथ। देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर से लाइन सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लाइक ये मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ से एक लाइन है, वो सर्कल को सेंटर से गुजर रही है और एक एंड को भी टच कर रही है, दूसरे एंड को भी टच कर रही है, इसको बोलेंगे डायामीटर। ये हमारे पास डायामीटर होगा। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, सेंटर के एक एंड पकड़े, इसके ऊपर से यहाँ से आए, यहाँ से एक राउंड इसका पूरा करें यहाँ तक। ये पूरे एक राउंड में जो इसकी मेजरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। मीन्स कि पूरी की पूरी एक इसकी जो मेजरमेंट होगी, 1 राउंड की मेजरमेंट जो होगी, इसका डिस्टेंस जो होगा, इसका डिस्टेंस अराउंड सर्कल, एक दफ़ा, ये नहीं कि बार बार, एक राउंड में जो डिस्टेंस इसका होगा सर्कल के ऊपर, वो क्या होगा? इसकी सर्कमफ्रेंस होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो टेक्निकल है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये क्या है? ये रेडियस है। अब देखें, इसी रेडियस को मैं इस तरफ बढ़ा दूँ तो ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस बन जाता है ना। ये रेडियस था फॉर एग्जांपल, ये रेडियस था, मैं इसी लाइन को इधर बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया। मीन के रेडियस को मैंने डबल कर दिया। ये रेडियस यहाँ तक रेडियस था, इस रेडियस को मैं डबल कर दिया। जब रेडियस को मैं डबल कर दिया मतलब 2 कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 रेडियस हो गया, 2r। ये मेरे पास किसके बराबर हो गया? डायमीटर के। दैट मीन्स ये तो मेरे पास फार्मूला आ गया है 2r। जो डायमीटर होगा वो डबल ऑफ रेडियस होगा। रेडियस को डबल करोगे वो डायमीटर, स्क्वायर नहीं करोगे, डबल 2 से मल्टीप्लाई करोगे डायमीटर। यहाँ से ही रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ होगा। लाइक ये आपके पास डायमीटर है ना,
इस डायमीटर का हाफ मीन्स यहाँ से पीछे पीछे रेडियस है ना, ये रेडियस बन रहा है, तो डायमीटर का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा। ये और ये यही चीज़ है ना, 2 के साइड ले आए, डिवाइडेड बाय 2 कर दें d को, तो वो रेडियस। अब सरकमफ्रेंस में जाओ। सरकमफ्रेंस के लिए क्या होगा, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पाई, इस तरह से डिनोट करते हैं। पाई पे मैं ब्रीफली लेक्चर दूंगा। वो क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसको कैलकुलेट करके लिखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 आगे चलती रहती है, तो हम 2 डिजिट से लेते हैं 3.14। सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है पाई डी के, जब डायमीटर की बारी आई है। यहाँ पे डी क्या है, डायमीटर है, सो पाई डी। अगर इसी सर्कमफ्रेंस को हम अगर लिखना चाहें किस में, रेडियस में, तो पाई को हम उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें डी किसके बराबर है, 2r के, तो मैं डी के जगह लिखूँगा 2r, दैट मीन्स 2 पाई r सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। जब सर्कमफ्रेंस डायमीटर गिवन हो आपके पास तो ये फार्मूला लगाना है, जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। और ये डायमीटर बराबर होता है 2r के और रेडियस बराबर होता है d/2 के, और सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, पाई डी के। सर्कमफ्रेंस पाई 2r के, सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई r के जब रेडियस में आता है, r है रेडियस में। अगेन इसको अगेन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये इसकी जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी डिटेल्स थी। अगर लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल है, मेरे पास है गिवन है क्या, रेडियस है 4 सेंटीमीटर गिवन। मुझे कहता है मैं डायमीटर सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। आप देखें डायमीटर किसके बराबर है, डायमीटर 2r की, 2r दैट इज़ 8। डायमीटर डबल हो गया ना, 2r d हो गया। अब सर्कमफ्रेंस, अब मेरे पास d भी आ गया है, तो मैं दोनों से मालूम करता हूँ। पहले d से, पाई d, पाई 3.14 और d की वैल्यू में 8 डाल के इसको कैलकुलेट कर दूँगा। अगर रेडियस के साथ में करता हूँ तो 2 पाई r, 2 पाई 3.14 और r क्या है 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 3.14, वही चीज़ बन गई ना, ये दोनों चीज़ें वही बन गई। तो इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस, रेडियस और डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे टोटली फार्मूलेज। इस फार्मूला की वजह से अब हमने इनको फाइंड करना है रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थोड़े से इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एरियाज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।